हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे में आपका स्वागत है, वेलकम है। आज हम लोग चलेंगे पूरे ब्रह्मांड की सैर करने के लिए। कहाँ? ब्रह्मांड की सैर करने के लिए सौर मंडल चैप्टर लेके। कौन चैप्टर? सौर मंडल में 1000 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। इसमें 1000 मतलब कि ये 1000 काउंटिंग से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप अगर जो बढ़िया से काउंटिंग कर लीजिएगा तो 1000 नहीं तो 500-600 क्वेश्चन पर आप आराम से चल जाइएगा, 700 क्वेश्चन तक आराम से चल जाइएगा। लेकिन काउंटिंग कर लीजिएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद, या आप लोग को क्लास ख़त्म होने के बाद कर लीजिएगा। क्लियर? दिमाग में लगा लीजिए कि मुझे ब्रह्मांड में घूमना है। ब्रह्मांड अभी देख रहे हैं, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। रूस का था अंतरिक्ष किसी का भी नहीं है, सबका है ना। अभी देख लीजिए चंद्रयान 3 इसरो भारत का लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को, जो निर्धारित समय 23 अगस्त दिया गया है लॉन्च होने का। लेकिन इस बीच में कल मतलब कौन सा कल? 12 अगस्त को रूस ने अपना लूना 25 वो भी चंद्रयान है, उन्होंने रवाना कर दिया है। और क्या हो रहा है कि वो हमारे भारत के चंद्रयान 3 से पहले 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे। मतलब अगर जो बात की जाए, चांद पे पहुंचेंगे दोनों, लैंडिंग ठीक ठाक हुआ, दोनों पहुंचेंगे। लेकिन अगर जो बात की जाए, जो मैं जिक्र कर रखा था पीछे वीडियो में, चंद्रयान 3 के क्लास में आपको बताया था कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को जब साउथ पोल पर चलेगा तो दुनिया में प्रथम साउथ पोल पर पहुंचने वाला, लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत नंबर 1 बनेगा। लेकिन रूस 47 साल के बाद लूना 25 लॉन्च कर दिया गया है 12 अगस्त को। अब देखिए वहाँ पहुँचते पहुँचते क्या होता है। अब इसी लेकर मैं यहाँ सैर करने के लिए आ गया ब्रह्मांड में। याद हुआ कि चल भाई अब इसी के बारे में थोड़ा ब्रह्मांड की जिक्र क्या है वो देख लूँ। अब देख रहे हैं ये कुछ खास दिख रहा है, सूरज ना, ये क्या है? सूरज है। और जैसे आप लोग कभी गोल टेबल मेज पर बैठते हैं तो कुर्सी गोल लगाते हैं, और जब भोजन खाने के लिए बैठते हैं तो उस लेवल में लगाते हैं कुर्सी जो हमारा हाथ पहुंच जाए। कहाँ? कुर्सी टेबल पर, जो पत्ता से भोजन खा सके। इसी तरह समझिए एक राउंड बीच में बनाया हुआ टेबल, और एक आपका लक्ष्मण रेखा की तरह एक लाइन खींच दिया गया है 8 गो। कितना? 8। अर्थात ये सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है, और इस सोलर सिस्टम में 8 ऑर्बिट हैं, और सभी का अपना अपना अलग ऑर्बिट है। तो 8 ऑर्बिट में सभी 8 ग्रह, जैसे मरकरी, दूसरा वेनस, तीसरा जो आप लोग हैं अर्थ, चौथा जो आप लोग को कौन होगा जी? कहाँ है जी? मार्स, और 5वां जो होगा कहाँ चल गया जी? दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ है जुपिटर, और 6ठा कहाँ चल गया जी? सटर्न, और 7वां कहाँ गया? यहाँ है यूरेनस, और 8वां कहाँ है? नेपच्यून, यहाँ साइड में नीचे में। ये 8 अपना अपना एक लाइन लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ है, उसी पर ये क्या करता है? अपने अक्ष पर घूमते रहता है, थोड़ा रहस्यमयी ढंग से घूमते रहता है। अभी आप लोग देखते होंगे जिस तरह यहाँ से पृथ्वी पर से चांद जब दिखता है तो कैसा दिखता है? चांद की तरह दिखता है, जैसे इतना सा गोलाई ना। लेकिन जब चांद पर से देखिएगा तो पृथ्वी भी वैसे ही दिखेगा। जब चांद पर से देखिएगा तो पृथ्वी भी वही दिखेगा, वैसे ही दिखेगा इतनी को। वहाँ से पता नहीं चलेगा कि यहाँ आदमी है या नहीं है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है या नहीं है, ये नहीं दिखेगा। बड़ा बड़ा फैक्ट्रियाँ हैं कि नहीं दिखेगा। तो इसलिए बहुत रोमांचक ये अंतरिक्ष की दुनिया है, ब्रह्मांड की जो दुनिया है, बहुत ही बड़ा रोमांचक। अगर जितना इसको खंगालिएगा उतना गहरा में चल जाइएगा
इस समझ जाइए कि कभी सपना में कभी ऊपर से गिरते हुए गिरे हैं, कभी सपना में, कभी सपना देखते हुए रात को सोए वक्त कभी ऐसा लगा है कि हम गिर रहे हैं, तो उस वक्त ब्रह्मांड का सैर होते रहता है। तो उसी तरह आप अभी हमारे साथ चलिएगा ब्रह्मांड के सैर में। तो मैंने क्या कहा, सौर मंडल में सूर्य है क्या? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है, बहुत ही गर्म, बहुत ही जलता हुआ है, और सबसे चक्कर लगाने वाला बात देख रहे हैं ये सब है। अभी जीवन जो एक संभव है किस पर अभी चल रहा है? एक पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, इसके अलावा कहीं जीवन संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन देख रहे हैं बार बार मंगल ग्रह पर, चांद ग्रह पर जो जाया जा रहा है, किस लिए? खोजने के लिए। वहाँ जल है, अगर जल है तो ऑक्सीजन बनाया जाएगा, ऑक्सीजन है या कुछ है वैसा व्यवस्था किया जाएगा। कभी वैसी बात हुई तो हम इस ग्रह के बदला हम कहाँ चल जाएंगे? दूसरे ग्रह पर रहना शुरू कर देंगे। इसीलिए का अभी चांद का सतह पर पता चला है कि चौथे ध्रुव में पानी है। अगर जो वहाँ पानी मिला, कुछ व्यवस्थाएं हुई, तो आज से कुछ सालों बाद मान लीजिए जैसे मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, वो भी कहानी बताएंगे बाद में, थोड़ा अभी इसको चलते हैं। आठों ग्रह में सबसे सुंदर ग्रह अपना ही पृथ्वी है, जिस पर आप लोग रह रहे हैं। जीवन यहीं एक संभव है। इसमें सभी आठों के बारे में मैं जब पढ़ाने की बात करूँ, ये देखिए कुछ माहौल इस तरह से ब्रह्मांड के रहते हैं। सैटेलाइट, बहुत तारे, उल्कापिंड, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, समझ रहे हैं ना? ये सभी मिलके एक ब्रह्मांड है। दिख रहा है फिगर, फोटो दिख रहा है ना? तब बढ़िया से देख लो, थोड़ा देख लो, मैं साइड हो जाता हूँ, देख लो, ठीक है? अब दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा? अच्छा दिख रहा है। तो आप समझ गए कि ये ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में कभी मस्त से सैर कीजिए, दिमाग से, ढूंढने के बाद भी नहीं मिलोगे। समझ रहे हैं ना? तो मैंने ये आपको सिर्फ ब्रह्मांड घुमा रहा हूँ, अभी क्लास शुरू नहीं हुई है। यही ब्रह्मांड है, यही आपका ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट चल रहे हैं। सभी का अपना अपना एक लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ है। जैसे अब पता चला था चांद के जाने के बाद पहुंचने के लिए पृथ्वी अपना 5 ऑर्बिट, पृथ्वी और 5 ऑर्बिट चांद पे चक्कर लगाएंगे तब पहुंचेंगे चांद पे। तो वही ऑर्बिट, इसका अपना अपना क्षेत्र है, आपका अपना अपना जिस तरह से एरिया होता है। एरिया तो कुत्तों का होता है ना, ये मत समझिएगा कि वो एरिया, ठीक? चलें अब यहाँ से हम चलेंगे क्लास लेके। स्टार्ट क्लास, नाउ स्टार्ट। सूर्य दिख रहे हैं? सूर्य सबसे करीब इधर है, और यहाँ फर्स्ट ग्रह है जिसे आप लोग कहते हैं बुध। दूसरा ग्रह है जिसे आप कहते हैं, इस पर पेन कौन काम करेगा? अच्छा जी, पीला, पीला तो नहीं करेगा ना? वही गुलाबी, यही गुलाबी हो। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ राइटिंग को। तो पहला क्या दिख रहा है? ये बुध। बुध मतलब मार्स। देखिए मैं अब मरकरी, सॉरी, मार्स मतलब मंगल में हो जाता है। चलिए मैं ये बता दूं कि पहले मैं याद करा दूं कि कैसे याद हो जाए आपका ये ग्रहों का नाम। आप लोग बिहार में हैं, बुद्ध की धरती पे हैं, महात्मा बुद्ध का ये पावन धरातल है, स्थल है ना। तो इस जगह पर तो बुद्ध दिन जानते हैं ना, सप्ताह के दिन जानते हैं कि नहीं जानते हैं? 7 दिन जानते हैं ना? इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। इंग्लिश में नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, हिंदी में जान रहे हैं? तो 7 दिन में आप समझ जाइए, 7 दिन आपको पता है तो मैं अभी उंगली पे आपको दिन को मैं कन्वर्ट कर दूंगा, किसमें? प्लानेट में, प्लांट्स ना। तो अब हम चलते हैं प्लांट्स की ओर, चलते हैं ग्रह की ओर चलते हैं। तो क्या दिख रहा है कि आप बुध से स्टार्ट कीजिएगा, और बुध के बाद
एक दिन छोड़ के दिन आप गिन लीजिए, वही सब ग्रह होंगे। जहां आपका सप्ताह का दिन खत्म हो जाएगा वहां से आपका ग्रह खत्म होके दूसरा नाम आएगा। तो पहला क्या है, पहला बुध में लिया, तो बुध के बाद एक ग्रह छोड़िए, बृहस्पति छोड़ दीजिए, तो कौन आएगा, शुक्र। तो पहला मैंने सूर्य के पास कलर मैचिंग कर रहा था मैं, समझे। हाँ, पहला क्या है, बुध है, क्या है, बुध है। और बुध में पहला क्या होता है, दिन भी आप बुध लिए हैं, क्या लिए हैं, दिन बुध लिए हैं। तो बुध दिन मैं आपसे चला हूँ, तो बुध के बाद बृहस्पति छोड़ना है, तब दूसरा क्या होगा, एक दिन शुक्र। आप यहाँ लिख दीजिए दूसरी ग्रह का नाम क्या होगा, शुक्र। क्या होगा, शुक्र। दूसरी ग्रह क्या होगा, शुक्र। पहली ग्रह क्या हो गया, बुध। क्या हो गया, बुध। अब शुक्र के बाद एक ग्रह छोड़ना है आपको, तो शुक्र के बाद शनि होता है दिन, अब होता है रवि। तो रवि में आप जान लीजिए छुट्टी मनाना है आपको। अंतरिक्ष में घूम रहे हैं अभी हम लोग अंतरिक्ष में घूम रहे हैं ना, देख रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड घूम रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इसलिए हम छुट्टी मनाने के लिए अपना घर आएंगे, कहाँ, पृथ्वी पर। कहाँ आएंगे, पृथ्वी पर आएंगे। तो तीसरा जो आप दिख रहा है, इसमें तो उतना अच्छी फिगर नहीं दिख रहा है पृथ्वी जैसा, लेकिन थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। क्या हो गया, पृथ्वी, अर्थ। अब जस्ट ही पृथ्वी के बाद जो है, पृथ्वी मतलब संडे, और संडे के बाद मतलब रविवार, रविवार के एक दिन छोड़ दीजिए, तब क्या होगा, सोमवार छुटेगा तो मंगलवार आएगा, तो मंगल लिख दीजिए। इस पर क्या लिखिएगा, मंगल। यही मंगल ग्रह की चर्चा मैंने किया था अभी, क्लियर हो गया। तो 4 गो आपका याद हो गया। मंगल के बाद फिर एगो छोड़ दीजिए, क्या होगा, बृहस्पति। क्या कहिएगा, बृहस्पति। फिर एक दिन छोड़िए, क्या होगा, शनि। अब कहिएगा सर जी हमारा तो अब दिन खत्म हो गया, रविवार तक आ गए, छोड़ दीजिए। अब एक अरुंधा एक बरुंदा का नाम जय जयकार कर दीजिए। अरुंधा बरुंदा दोनों भाई समझ जाइए कि अरुंधा और बरुंदा, ठीक है। तो एक का नाम दे दीजिए अरुण और एक का नाम दे दीजिए वरुण। नहीं याद रहे अरुण वरुण में, इसका भी एक तरीका है। ओ आता है आप लोग को, ओ आम पहले ओ आता है कि वो आता है, ओ से पहले अरुण और वो से वरुण, क्लियर। अब कोई दिक्कत, ये दिन का नाम तो याद करा दिया, सॉरी ग्रह का नाम नहीं याद करा दिया दिन पे, ये तो क्लियर कर दिया मैंने। अब मैं इसमें से खास बात, मैं पहले कहा कि जीवन किस पर संभव है, पृथ्वी पर। पूरा ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन दिख रहा है अभी, देखिए, सबसे बड़ा बृहस्पति। टोटल में कितना कहा ग्रह, 8 ग्रह कहा, लेकिन इसमें चेंजिंग कर लीजिए। 8 ग्रह में चेंजिंग कीजिए कि 9 ग्रह था पहले, एक प्लूटो। आप प्लूटो को क्या कर दिया गया, हटाया गया 2006 में, हाँ, बौना ग्रह में रख दिया गया, ठीक है। सेरस भी बौने ग्रह में आता है, ठीक है। तो अब चलते हैं सबसे बड़ा ग्रह की बात पूछे तो बृहस्पति हो। अब इधर दूरी के हिसाब से चलिए, तो दूरी के हिसाब से क्या हुआ, फर्स्ट में कौन हुआ, बुध। सेकंड में क्या हुआ, शुक्र। सेकंड में क्या हुआ, शुक्र। 3 में क्या हुआ, पृथ्वी। 4 में मंगल। 5 में बृहस्पति। 6 में शनि। 7 में अरुण। 8 में वरुण। 8 ग्रह अगर दूरी के हिसाब से कहेगा, सबसे कम दूर कौन है, सूर्य से कम निकट ग्रह बुध, सबसे दूर ग्रह वरुण। उस तरह से आप अगर ये याद हो जाएंगे तो जिस तरह सजाया रहेगा ऑप्शन आप निकाल लीजिएगा, क्लियर, 1 नंबर। दूसरी बात कीजिए, 4 इधर है, 4 इधर, बांट दीजिए दोनों को। क्या कर दीजिए, बांट दीजिए इसको, बांट। 4 उधर कर दीजिए, 4 इधर कर दीजिए, क्लियर। अब इस 4 में ही लॉजिक है, क्या है, 4 में ही लॉजिक है। क्या लॉजिक है, थोड़ा हम चल के देखते हैं। अब ये फिगर उससे अच्छा दिख रहा है, यहां से बांट दिए, 4 उधर दिख रहा है, 4 उधर हो गया 8 में से। यहां से बुध है, बुध, ये ग्रह शुक्र, ये अपना पृथ्वी है, और ये क्या है, मंगल है। 4 इधर पुर गया, 4 इधर,
ये जो हम लाइन खींचा है ये क्षुद्र ग्रह है। कौन ग्रह है? क्षुद्र ग्रह। कौन ग्रह है? क्षुद्र ग्रह। और ये क्षुद्र ग्रह इतनी संख्या में है, इस तरह से है कि दोनों को मान लीजिए कि हम लोग को पढ़ने में भी आसान होता है, पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ लेते हैं। तो सीखिएगा। तो सबसे, ये तो दूरी में कहा कि सबसे नज़दीक बुध और सबसे अधिक दूरी में कौन? वरुण। लेकिन कहेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आप लोग जानते हैं? जुपिटर है। जुपिटर को ही बृहस्पति कहते हैं। तो बृहस्पति सबसे बड़ी ग्रह। उसके बाद बृहस्पति प्रथम ग्रह है। 1 2 3 4 काउंटिंग लिखने के लिए आता है। हाँ, बस इसी तरह सजा लीजिए। 1 2 3 4 मतलब ये चारों जो है ना सीरीजे में है। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद कौन? शनि। शनि के बाद कौन? अरुण और वरुण। अब रही बात, अपना पृथ्वी 5 तत्व पे बना हुआ, टिका हुआ, ब्रह्मांड 5 तत्व पे। तो बुझिए पृथ्वी का अंक दे दीजिए 5। पृथ्वी का अंक दे दीजिए 5। मैं जो कहता हूं वही हो रहा है। 5 क्लियर। अब 5वां स्थान पर पृथ्वी आ जाएगा बड़ा दृष्टिकोण से। क्लियर। अब इसमें क्या हो गया? अब कहेगा सर ये 3 को कैसे सजाएं? इसको भी छोड़ दीजिए, दिमाग आराम से लगा दीजिए। अब जो है एक बायां डोलिए, एक बार दायां डोलिए, बायां दायां, बायां दायां। तो पहले बायां डोलिए 6, ये क्या हो जाएगा? 7। सबसे छोट गोड़ यहाँ दिखिए रहा है, कौन? बुध, 8। क्लियर हुआ? एक बार फिर दे। ये भाग जो बांटा हूँ 4 को इधर, तो 1 2 3 4 काउंटिंग कर लीजिए। पृथ्वी के ले लीजिए 5, पृथ्वी के लेफ्ट में लीजिए 6 और राइट में लीजिए 7। तो लेफ्ट राइट करके ले लीजिएगा 6 7। अब सबसे छोटा बच्चा कौन है? वो बुध, 8 उसको बना दीजिए। अब इसमें नाम चेंज करना है। ये 2 क्षुद्र ग्रह के बीच में जो है ये जो 2 पार्ट बने, दोनों 2 भाग के हैं, तो दोनों 2 नाम से होगा। यह होगा इस 4 को अंतर, इधर जो रहेगा इसको कहेंगे आंतरिक ग्रह, और जो इधर रहेगा इसको कहेंगे बाह्य ग्रह। क्या कहेंगे? बाह्य ग्रह। क्या कहेंगे? बाहरी ग्रह। तो मतलब आंतरिक मतलब इनर, और बाह्य को क्या कहेंगे? आउटर ग्रह ना, यही ना होगा? क्या होगा? आउटर ग्रह। तो आउटर प्लैनेट्स, इसको हिंदी में लिख दूं, क्या होगा? आंतरिक ग्रह। और इसको क्या कहेंगे? बाह्य ग्रह। क्या कहेंगे? बाह्य या बाहरी ग्रह कहेंगे। क्लियर। इसका दूसरा भी नाम है, इसका पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और इसको बृहस्पतिया ग्रह कहते हैं, बृहस्पतिया ग्रह कहते हैं, या जोवियन ग्रह कहते हैं, जोवियन ग्रह कहते हैं। समझ में आ रही बात? कुछ आ रही समझ में? ये सभी क्वेश्चन है। अब मैं ये बता रहा हूं कि पार्ट बांटने के बारे में। इधर जो भी होगा 4 को आंतरिक होगा। अब हमने देख लिया कि इसको 4 के इधर, 4 जो है इधर बांट दिया गया 4 से उधर, तो हो गया आंतरिक ग्रह। इधर हो गया बाह्य ग्रह, उसको कहेंगे पार्थिव ग्रह, इसको कहेंगे बृहस्पतिया ग्रह या जोवियन ग्रह। ठीक है। अब यहाँ से हम चलेंगे, मैं दूरी के हिसाब से भी बता दिया, आकार के हिसाब से भी बता दिया कि कौन सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। अब उसमें भी मैं सबको बता दिया, नंबरिंग कर 1 2 3 4 5 7 8 तक का, कोई अब दिक्कत नहीं है उसमें। अब चलते हैं सभी का एक एक करके जानकारी लेने के लिए। बुध के बारे में जानिए। अच्छी बताइए, आपका जन्मदिन कब है? फुल सिंह बोलिए, आपका जन्मदिन कब है? हाँ, आपका 16 सितंबर, आने वाला सितंबर। ठीक है, भोज खिला देना। तुम? 1 मई को।
तुम तो बिता दी। भोज कहाँ खिलाई तुमरा? 7 अक्टूबर। तब मीनाक्षी भोज खा सकते हैं हम ना। नंदो आपका 2 अगस्त का। तो भोज कहाँ खिलाए हमको? अच्छा चलिए एक ही बार सबसे ले लूँगा, चलते हैं। तो अगर जो आपको पृथ्वी पर जन्म हुआ है तो कितना दिन में आप जन्मदिन मनाते हैं? 1 साल। भूल चूक से अगर जो वरुण पर रहेगा जानते हो कितना दिन मनाओगे? 164 साल मनाओगे। 164.8 ईयर्स। अब उतना साल तो अब इंसान जी भी नहीं रहा है। अगर जो वरुण जगह पर चल गया, वरुण ग्रह पर तेरा जन्म हो गया तो 165 साल में तुम मनाओगे कौन सी जन्मदिन। समझा रहे दीपक? हाँ। अब देखो अगर जो इसमें कहेंगे बुध में कहेंगे 88वें दिन में 88 दिन में मना लीजिएगा आप। 88वें दिन में आप मनाइएगा कौन सी जन्मदिन, क्योंकि ये पृथ्वी की चक्कर छोटा ग्रह है और फर्स्ट में है तो तुरंत घूम लेता है। और जो इधर भागते जाइएगा वो थोड़ा ज़्यादा लेगा लेंथ, दूरियां उसके लिए क्या होगा बड़ा क्षेत्र हो जाता है, उसको घूमने में सूर्य के चक्कर लगाने में समय होता है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि आपका जन्मदिन की बात होगा अगर जो यहाँ होगा ये एक बार में 164.8 ईयर के बाद चक्कर पूरा करती है, सूर्य की परिक्रमा जिसको कहते हैं वो। क्लियर? और अगर जो इसकी बात करें बुध की बात करें, वरुण को तो समझ गए, बुध कितना दिन कर लेगा? 88 दिन। कितना दिन में? 88 दिन। ठीक है। और शुक्र कितना दिन में कर लेगा? कितना दिन में? 245 शायद लमसम में है। ऐसे बहुत जगह अलग अलग लिखा हुआ मिला है। लुसेंट में 255 लिखल बताया था, तो 255 मान लेते हैं ना, कुछ है। तो 255 दिन में आप मनाइएगा कहाँ पर जन्मदिन? कहाँ पर मनाइएगा 255 दिन में? शुक्र पर। अब कहीं पृथ्वी पर तो आप लोग जानते हैं 365 दिन मनाते हैं। मार्स पर कितना दिन मनाइएगा? ऐसे तो कहिएगा 2 साल समथिंग, लेकिन मानिए 2 साल में समथिंग कहाँ? 365 दूनी 700 हो, 350 दूनी 700, 2 साल मानिए न, 1 साल कुछ महीना मानिए। ठीक। अब आगे चलते हैं। अब बृहस्पति की बात। बृहस्पति सबसे तेज रफ्तार में चलने वाली ग्रह है। पूरा ब्रह्मांड में पूछा जाए सबसे तेज चलने वाली ग्रह कौन है तो बृहस्पति है। कितना स्पीड में चलती है? सबसे बड़ा भी ग्रह ना। ये आपको 12 साल में लगभग एक चक्कर पुराएगा। 12 साल में, 12 साल मतलब 11 ओरिजिनल अगर जो पूछा जाए 11.9 ईयर्स या 11 साल 9 महीना, और 9 महीना मतलब मान लीजिए 12 साल। जुपिटर पर जन्म अगर जो हो गया आपका तब 12 साल में जन्मदिन मनाइएगा। कितना साल में? 12 साल में। अब भूल चूक से बृहस्पति को देख लें, छल्ला भी है इनका। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में। क्या हुआ? क्या है इस बृहस्पति के बाद क्या होगा? शनि है। शनि की इसमें 7 गो छल्ला है, 7 गो लाइन है छल्ला। अब इसका कितना दिन मनाइएगा? 29 साल, 30 साल मान लीजिए, 29.5 होगा। 29.5 होगा तो इसे क्या मानिएगा? 30 साल। अगर जो शनि पर जन्म हो गया तो आपको 30 साल में जन्मदिन मनाना पड़ेगा, और इसको पर जन्म हो जाएगा तब अरुण पर, तब कितना साल में? 84 साल में आपको मनाना पड़ेगा अरुण पर। अब अरुण पर तो मानिए 2 जन्म आइएगा, जन्म लेके तब मनाइएगा। तो हम पूरा ज़िंदगी 90 साल 100 साल जिएगा तब पहुँचिएगा। क्लियर? चलें अब एक एक सब पूरा डिटेल हम जान लेंगे।
बुध कितना दिन परिक्रमा करेगा? बुध 88 दिन में क्या करेगा? सूर्य का परिक्रमा करेगा। बुध ग्रह क्या है? उपग्रह है? नहीं है। बुध ग्रह क्या है? सबसे गर्म ग्रह होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य के नज़दीक है। क्यों? सूर्य के नज़दीक है और छोटा ग्रह। यहाँ एक बात आ रहा है कि आप दो भाग में यहाँ बांटे हैं, इसको आप ठोस ग्रह भी कह सकते हैं, ठोस ग्रह। इसको आप गैसीय ग्रह कह सकते हैं, गैसीय ग्रह। क्या पूरा गैस है इस पर? हाँ है। हाइड्रोजन हीलियम टाइप का गैस है इस पर ढेर सारा। और इसमें क्या है? ठोस है। ठोस में भी ठोस है तो पृथ्वी सबसे अच्छा ठोस, जिसके कारण हम लोग यहाँ रह पा रहे हैं। मंगल पर थोड़ा है, मैं बताता जाता हूँ, अभी धीरे धीरे चलेंगे सीरियल बाय सीरियल। तो ये ठोस ग्रह हुआ, ये गैस ग्रह हुआ, इसमें ज़्यादा द्रव है। मंगल ग्रह पर पहले बताया जा रहा है कि समुद्र था, पानी थे, सब कुछ था। जीवन था कि नहीं था वो नहीं पता चल रहा है, लेकिन पानी था। समुद्र की कुछ निशाने मिले हैं जाने का, सफ़र का, पानी का सफ़र। ये होता क्या है? ये सब चक्कर लगाते रहता है सूर्य का। एक और बात है, सभी ग्रह किस ओर चक्कर लगाते हैं? तो आप जान लीजिए, एक शुक्र और उधर से अरुण, इधर से भी 2 नंबर में, इधर से भी 2 नंबर में। समझ रहे हैं ना? दोनों ग्रह जो है पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, बाकी सब ग्रह पश्चिम से पूरब चक्कर लगाती है। क्लियर? तो बुध के बारे में चलें। बुध कितना दिन में? अब जैसे आप ये तो देख रहे हैं सूर्य का चक्कर मैंने बताया, लेकिन अपना आप जानते हैं ना कम से कम पृथ्वी के बारे में कि 24 घंटा में घूम जाती है अपने अक्ष पर। अपने अक्ष पर कितना देर में घूम रहे हैं बुध? तो आप इसको कहिएगा 58.6 घंटा, 58.6 घंटे में अपने अक्ष पर ये घूम जाता है। कितना में? क्लियर? पृथ्वी से कितना गुना छोटा है बुध? पृथ्वी से 18 गुना छोटा है आपका बुध पृथ्वी से। चांद 1/6, चांद 1/6। चांद क्या ग्रह नहीं है, तब क्या है? उपग्रह है। समझ में आ रही बात? चले, कहेगा क्या बुध का उपग्रह है? नो उपग्रह। इसका गर्मी क्यों अधिक होगा? क्योंकि सूर्य के पास है। कितना अधिक हो सकता है? 600 डिग्री तक। कितना? 600 डिग्री सेल्सियस। आप लोग को 30-35 पर जाता है, गर्मी हार्ड हो जाता है ना। इस बार 40-45 पर गया अगर टेम्परेचर, तो सोचिए कितना परेशान हो गए थे। वहाँ 600 डिग्री है। जब खूब ठंडा समय रहेगा तो 173 डिग्री, खूब कम रहेगा तो 173 डिग्री। क्लियर? तो वहाँ जीवन संभव है ही नहीं। दूसरा चलते हैं किस पर? शुक्र पर। किस पर है? शुक्र ग्रह पर। तो ये बताया था मैंने 255 दिन लिख लेने के लिए। 255 दिन में क्या करता है? एक चक्कर लगा लेती है। कौन? सूर्य का। पृथ्वी, सॉरी, कौन है? शुक्र ना। शुक्र कितना दिन में? 255 दिन चक्कर लगा लेता है। और साथ साथ सबसे गर्म इसे भी माना जाए, क्योंकि पृथ्वी के अधिक करीब है। सबसे गर्म इसको माना जाए, सबसे गर्म। इतना ही नहीं, शुक्र है ना, पृथ्वी के बगल में है ना, तो पृथ्वी की बहन, सुबह का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, शाम का तारा, और कौन सी कहते हैं? सबसे अधिक चमकने वाला तारा, सबसे अधिक चमकीला ग्रह, जुड़वा बहन ना, जुड़वा ग्रह। समझ में आ रही बात? ये सभी नाम शुक्र के नाम से सौंप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पूछा जाएगा क्या शुक्र के पास क्या है, कौन चीज़? उपग्रह। कोई उपग्रह नहीं। मैं भी तुरंत बताया था, शुक्र और अरुण 2 ऐसा ग्रह है जो उल्टी घूमती है। अपना अक्ष पे क्या होता है?
उल्टा चक्कर लगाता है सूर्य, पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। कैसे? पूरब से पश्चिम, और बाकी सब पश्चिम से पूरब घूमती है। क्लियर? शुक्र के बारे में इतना जान गए। शुक्र का दिन भी आपको पता है 255 हो गया, ये सब बात हो गया। इस पर सल्फ्यूरिक अम्ल ज़्यादा है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? सबसे ज़्यादा है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? सबसे ज़्यादा यहाँ है। अब आ जाते हैं अपना पृथ्वी पे। तो पृथ्वी कहाँ है जी? यहाँ है। ये सब थोड़ा मिटा देता हूँ। पृथ्वी के बारे में नोट कर लीजिएगा, कॉपी है ना, नोट कर लिया कीजिएगा। पृथ्वी का जो अक्षांशीय है देशांतर, अगर जो पृथ्वी की बात करें, ये पृथ्वी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बात की जाए, अगर जो इससे दूरी बात कीजिएगा 714, एकदम राइट। ये जो लंबाई वाला है ये 17,756 है। कितना है? 17,756। और एक बात जान लीजिए, सभी पृथ्वी के अंदर में ही नहीं, सभी ग्रह के अंदर क्या होता है? एक मैग्मा रहता है, और मैग्मा क्या होता है? ऊपर लावा के रूप में निकलता है। क्या होता है? निकलता है। और जो वातावरण जो आपका तैयार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये जो बढ़िया वातावरण जिसको पर्यावरण आप लोग कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक किस में होगा? गुरुत्वाकर्षण जो सबसे बड़ा ग्रह होगा उसी में होगा गुरुत्वाकर्षण अधिक। तो पृथ्वी भी बड़ा ग्रह है, लेकिन इस सब का अपेक्षा नहीं, 5वां स्थान पर है। लेकिन मैं बताया था कौन एरिया में? ठोस एरिया में। कौन एरिया में? ठोस एरिया में। ठोस में सबसे अधिक कहेगा बड़ा कौन है? तो पृथ्वी ही है। क्या है? पृथ्वी है जब बड़ा, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण जितना बड़ा चीज़ रहेगा उसका आकर्षण भी वैसा ही रहेगा। ठीक? गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पावर, जिसके कारण नीचे से जो भी चीज़ जाएगा ऊपर, वो अपने क्षेत्र से बाहर अंतरिक्ष में जाने नहीं देगा। इसी कारण क्या होगा? उस पर वो चीज़ मौजूद रहता है। मैं इधर बताया कि गैसीय पदार्थ, अब यहाँ खाली गैस होगा। ठीक? इधर क्या होगा? वातावरण भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ व्यवस्था है। पृथ्वी का आप लोग जान रहे हैं 4 किलोमीटर भी आप लोग खुदाई नहीं कर पाए पूरा पृथ्वी में। 4 किलोमीटर चल गए, 4 किलोमीटर तक आप जो है खुदाई नहीं कर पाए। ये कितना है? 17,714 है। ये अक्षांशीय में, और देशांतर में क्या होगा? 17,756। खुदाई पूरा कर भी नहीं पाइएगा आप ना, 4 किलोमीटर से आगे। मतलब कर तो रहा है, लेकिन कर नहीं पाइएगा पूरा। अब देखिए, पृथ्वी की तो बहुत बात आप लोग जानते भी होंगे। जीवन यहाँ संभव है, नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। और क्या क्या जानते हैं पृथ्वी के बारे में? कितने रफ्तार से घूमती है, ये कौन बताएगा? हाँ, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा से पृथ्वी घूमती है। कितना में? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा से। और कितना टाइम लगता है इसको घूमने में? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। घूमने में 23 घंटा आवर्स, ऐसे लिख दूंगा, समझ जाइएगा। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड इसको लगता है पृथ्वी को घूमने में। ये भी समझ गए? दिन कितना दिन लगता है इसको पूरा एक चक्कर? अगर साल होता है 365 दिन कहते हैं, और 366 भी कहते हैं लीप वर्ष। ये क्या चक्कर है इसमें? इसका क्या चक्कर है? इसका चक्कर ये है कि 3 घंटा, कितना? 3 घंटा कहते हैं, 365 दिन। दिन मतलब डे,
5 घंटा, 5h मतलब 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लगता है इसको पूरा करने में। 48 मिनट 46 सेकंड। ये आपका तब जाकर 365 जो है धीरे धीरे सेकंड बढ़ते रहता है। तो आपको क्या लगता है कि 366 हो जाता है लीप वर्ष में, और ऐसे 365 ही रहता है। इसका उपग्रह है आप जानते हैं चंद्रमा, जो आप लोग अभी चंद्रयान 3 उड़ा चुके हैं। अब ये बताइए, ये सूर्य है यहाँ, मान लिया जाए सूर्य को मैं बीच में रखना चाहता हूँ। देखिए ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है। अब जब सूर्य बीच में है, ठीक, तो ऑर्बिट में बताया था पृथ्वी का ऑर्बिट ऐसे ऐसे करके बताया था, समझ में आ रही बात। तो पृथ्वी का जो ऑर्बिट है, ये पृथ्वी इस पर जो चक्कर लगाती है और यहाँ से यहाँ फिर आती है, तो सबसे थोड़ा इसको नज़दीक करना पड़ेगा। पूछेगा सूर्य के नज़दीक कब रहता है पृथ्वी। अब दिखने में कुछ लग रहा है दूरी, उधर ज़्यादा इधर कम। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के करीब रहती है, ठीक है। और 4 जुलाई को दूर रहती है। क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि पृथ्वी सबसे करीब सूर्य पर कब रहता है, किस डेट में, 3 जुलाई को, और 4 जुलाई को, 3 जनवरी और 4 जुलाई को सबसे दूर। कितना तक समझ में आ गई होगी। पूछ देगा औसतन दूरी कितना है, ऐसे तो यहाँ देखिए 14,75 करोड़ किलोमीटर, आई 1521, हाँ 15.21 करोड़ किलोमीटर ये दूरी हुआ। अब इसको औसतन माना जाएगा 15 करोड़ मान लीजिए। क्लियर, क्या मान लीजिएगा, 15 करोड़ मान लीजिएगा लमसम में। और कुछ जानना चाहते हैं पृथ्वी के बारे में, नहीं ना, तो चलते फिर अंतरिक्ष में। चलें, अब पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह, जहाँ जीवन संभव होने वाला है और लोग प्रयास में लगे हुए हैं वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सैर करने के लिए। और चंद्रमा पर भी क्या होने वाला है, जीवन संभव होने वाला है। चले, अब किस पर आ रहे हैं हम, मंगल पर। तो मंगल लाल ग्रह, क्यों लाल है, आयरन ऑक्साइड होने के कारण। आयरन ऑक्साइड होने के कारण इसको लाल ग्रह भी कह सकते हैं। कौन, मंगल में क्या है, आयरन ऑक्साइड है। सल्फ्यूरिक ऑक्साइड का एसिड किस में था, सल्फ्यूरिक, शुक्र में सल्फ्यूरिक। अब देखिए मंगल, पृथ्वी तो 27 डिग्री में झुका हुआ था, और मंगल कितना 25 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है, 25 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और साथ साथ इस पर कितना दिनों में आपका बर्थडे आएगा, 687 दिन में, लमसम 2 साल करीब में। 687 दिन में पूरा चक्कर लगा लेगा किसका, सूरज का। क्लियर, जो जो दूर होते जाएगा तो जो है क्या होते जाएगा। अब जानिए मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। मंगल के पास क्या उपग्रह है, 2। मंगल का उपग्रह कौन कौन है, एक पढ़े होंगे, फोबोस और डिमोस। याद आया, क्या कहेगा, फोबोस और डिमोस। एक यहाँ और क्वेश्चन बन गया है, पूछा जाए डिमोस होगा, डो हर्षिका मौकमसो, डिमोस
अगर सबसे उपग्रह में बात किया जाए, छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस है। सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में सबसे छोटा उपग्रह अगर पूछा जाए तो कौन होगा? डिमोस होगा। मंगल का क्या उपग्रह? 2 गो, फोबोस और डिमोस। क्लियर? फोबोस और डिमोस 2 गो इसका क्या है? क्लियर हो गया। अब आगे चले। मंगल में ही आप जान लीजिए कि सबसे ऊंचा पर्वत अगर जो कहिए तो मंगल ग्रह पर है। जो आपका जो एवरेस्ट चोटी है जो भारत ना, उससे भी 3 गुना। आखिर उसका जो मतलब पर्वत का नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स। पर्वत का नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अगर जिसको आप छोड़ दिए, मैं 1000 जो क्वेश्चन कहा निकाल नहीं पाइएगा। चले, एवरेस्ट कितना गुना है बड़ा? 3 गुना है। अब सोचो कितना बड़ा होगा। क्लियर? अब ऊंचा, ठीक है। अब बृहस्पति की बात करें